पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। तो एक्चुअली इस वीडियो में ना इसी इन्फिनेटिव का एक एक्सेप्शनल रूल को हम पढ़ने वाले, यानी कि एक अपवादिक नियम को हम पढ़ने वाले। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक बार फिर से हम क्लियर कर दें इसको, कि आखिर इन्फिनेटिव होता क्या है। तो समझिएगा, किसी भी वर्ब फर्स्ट के पहले अगर टू लग जाए ना तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब वन के पहले अगर टू लगने लगे ना तो टू और वर्ब वन को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक वर्ब है प्ले, अगर उसके पहले हमने टू लगा दिया ना तो टू प्ले इन्फिनेटिव हो गया, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। हालांकि इस रूल के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन इस वीडियो में ना इस इन्फिनेटिव का एक एक्सेप्शनल रूल यानी कि अपवाद वाला नियम को हम पढ़ रहे हैं। अपवादिक नियम आपका फर्स्ट है। ये क्या बोलता है कि जब सेंटेंस आपका इट से शुरू होता है, पैसिव स्ट्रक्चर बाद में लिखेंगे हम, पहले एग्जाम्पल को हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दिया है एग्जाम्पल आपका, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। ये अगला मतलब एक्सेप्शनल रूल कह क्या रहा है, पहला रूल क्या कह रहा है, अपवादिक नियम ये ऐसा बोल रहा है कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस आपका इट से प्रारंभ हो तो इसमें इट से प्रारंभ हुआ है, और उसके बाद में उस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का भी प्रयोग अगर हुआ हो, इसमें देखिए तो इन्फिनेटिव आपका क्या है, टू प्ले, यानी कि टू के बाद वर्ब वन का आ जाना, यानी कि टू के बाद वर्ब वन आना, वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये समझें। देखिए, हमने तो ये समझ लिया कि आखिर इन्फिनेटिव कहते किसको है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस भी वन, वर्ब वन के पहले टू आएगा तो वो इन्फिनेटिव होता है। इसके रूल को हमने पढ़ा था पैसिव में टर्न कैसे करते हैं, लेकिन इसी इन्फिनेटिव का एक्सेप्शनल रूल यानी कि अपवाद वाला नियम जो पहला है, ये क्या बोलता है कि जब सेंटेंस आपके इट से शुरू हो, तो देखिए दिया है इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, मतलब यह समय क्रिकेट खेलने का है। सेंटेंस आपका स्टार्ट है इट से, और इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का भी प्रयोग हुआ है जैसे टू प्ले। तो इसको बनाने का नियम क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने शब्दों में समझें। इसको बनाने के लिए ना अपना लॉजिक इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव को सर्किल कर लेते हैं, घेर लेते हैं। इसके पहले जितना सारा है ना टोटल ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। इट इज़ टाइम, ज्यों का त्यों हम नोट करेंगे, इट इज़ टाइम। अब देखिए, इन्फिनेटिव के पहले वाले को ज्यों का त्यों हमने लिख लिया। अब इन्फिनेटिव के बाद वाले को लिखना है, यानी कि क्रिकेट को लिखना है। उसके लिए हम जोड़ेंगे फॉर, तब जाके क्रिकेट। एक बार फिर से समझिए, तब जाके आगे बढ़ेंगे हम। इन्फिनेटिव के पहले वाला टोटल हमने नोट कर लिया, इट इज़ टाइम था तो इट इज़ टाइम। अब इन्फिनेटिव के पहले वाले को नोट कर लिया, अब इन्फिनेटिव को बाद वाले को नोट करना है, क्रिकेट को, लेकिन उसके लिए हमें जोड़ना क्या है, फॉर। इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, इसमें टू प्ले बस गया, तो टू के बाद बी देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड। मतलब इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझिएगा। इट इज़ नेसेसरी टू कॉल द पुलिस। देखिए समझिए इसको। अगला जो एग्जांपल आपका है सेकंड नंबर, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। इट इज़ नेसेसरी टू कॉल द पुलिस, यह बहुत काफ़ी आवश्यक है पुलिस को बुलाना। सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है इट से, और इन्फिनेटिव इसमें है आपका टू कॉल। बनाने का तरीका कि इन्फिनेटिव के पहले टोटल ज्यों का त्यों हम नोट करेंगे। तो हमने लिखा इट इज़ नेसेसरी। अब समझिए इसे, हमने नोट किया क्या चीज़, इट इज़ नेसेसरी। अब इन्फिनेटिव के बाद वाले को लिखना है, उसके पहले हम जोड़ेंगे फॉर द पुलिस। इट इज़ नेसेसरी फॉर द पुलिस, टू के बाद बी देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका कॉल्ड। मतलब इट इज़ नेसेसरी फॉर द पुलिस टू बी कॉल्ड। ठीक है, तो एक्चुअली समझिएगा। अब इसके पैसिव स्ट्रक्चर को अगर हम नोट करें तो सबसे पहले हम देते हैं इट, तब जाके हम देंगे हेल्पिंग वर्ब, तब जाके हम
टाइम यानी कि टाइम को ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि टाइम के जगह पे हो सकता है कि नेसेसरी यानी कि अलग अलग वर्ड भी आ जाए। इट इज़ टाइम, तब जाके फॉर देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, टू के बाद बी देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया। तो ऐसा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कहीं भी आपको डाउट अगर फिर से होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से आपको क्लियर किया जाएगा। चलो ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।